हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली से सटे हरियाणा के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए हमने ये कठोर कदम उठाया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सभी विभाग बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, साथ ही उद्योगों को नियमों के मुताबिक शुरू किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीच 15 जिलों में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है। लॉकडाउन पर बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि 3 मई के बाद कई क्षेत्रों को छूट दी जा सकती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कोरोना टेस्ट को लेकर कहा है कि हमारी सरकार में पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत से पत्रकारों से जुड़े केस सामने आए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने खुद भी कोरोना का टेस्ट करवाया है, हालांकि उनमें इसके कोई लक्षण नहीं थे। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगले 1 साल तक सरकार में भर्ती प्रक्रिया बंद किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से देश में बेरोजगारी का माहौल है। कोरोना की मार पड़ने से पहले ही प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 28% की उच्च दर तक पहुंच गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सरकारी भर्तियां भी बंद हो गईं तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को गेहूं और सरसों की पूरी खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में अनाज की आवक के हिसाब से खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं लॉकडाउन को 3 मई के बाद खत्म करने पर हुड्डा ने कहा कि अगर लॉकडाउन खोला गया तो एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली और फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। केवल इंटर स्टेट पास रखने वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गई है। सोमवार को फरीदाबाद में रहने वाले लोगों को कुछ छूट दी गई ताकि वो अपने घर पहुंच सके, लेकिन आगे से उन्हें भी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया जाएगा। यहां सभी टोल बंद कर दिए गए हैं। केवल एक टोल बूथ से ही आवाजाही रहेगी। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को अभी सील नहीं किया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि गुरुग्राम जिले की सीमाओं को सील नहीं किया गया है। गैर जरूरी मूवमेंट को घटाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती बढ़ाई जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए जहां एक और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है, तो वहीं पंजाब सीमा पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। रतिया में पंजाब सीमा पर पुलिस ने 7 जगहों पर नाकेबंदी कर हर आने जाने वालों पर नजर रख रही है। नारनौल में एक कैंसर पीड़ित महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला का कैंसर के उपचार के लिए जयपुर लाया गया था। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है कि महिला कोरोना पॉजिटिव जयपुर में हुई या फिर नारनौल में। मामले में सतर्कता दिखाते हुए जिला प्रशासन ने महिला के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया है और पीड़िता को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कोरोना वायरस से सोनीपत को संरक्षित रखने के लिए बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां मजबूती के साथ खड़ा है। कोविड अस्पताल बीपीएस मेडिकल की बेहतरीन देखभाल और उपचार से कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही 7 अन्य पॉजिटिव मामलों में दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम में बीपीएस मेडिकल कॉलेज उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। सोनीपत जिले के अलावा यहां पर पानीपत, जिंद जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में ही भर्ती किया जाता है। खानपुर में स्थित बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में 6 वार्डों को कोविड-19 वार्ड में तब्दील किया गया है, जहां प्रत्येक वार्ड में 30 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं मेडिकल में बनाए गए कोरोना मरीजों की जांच के लिए लैब में हर दिन अलग अलग जिलों से 100 से ज्यादा मरीजों के सैंपल की जांच की जाती है। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट ने गैर जरूरी सामान की खुली दुकानों पर कार्रवाई की। जिन किराना की दुकानों पर गैर जरूरी सामान बेचा जा रहा था, उन दुकानों को भी बंद कराया गया।
शहर के कुछ मॉल्स में एक्सपायरी डेट के पेठा और पापड़ी बेची जा रही थी। टीम द्वारा उसे भी मौके पर ही बाहर फिकवा दिया गया। शहर की पुरानी सब्जी मंडी इलाके में कुछ लोगों ने जनरल स्टोर की दुकानें खोल रखी थी। दुकान खोलने की खबर स्वास्थ्य विभाग और फूड इंस्पेक्टर की टीम को लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर इन दुकानों को बंद कराया गया। झज्जर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली से जोड़ने वाले हरियाणा के सभी कच्चे रास्तों को उखाड़ दिया है। ग्रामीणों ने ही कच्चे रास्तों को बंद किए जाने की मांग प्रशासन से की थी, जिसके बाद बादली के नायब तहसीलदार प्रभुदयाल सोनी के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की सहायता से रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। रास्तों को बंद करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों की सहायता भी ली गई। दिल्ली से जोड़ने वाले 15 रास्तों को फिलहाल तोड़कर बंद कर दिया गया है। यह कदम दिल्ली से चोरी छुपके हरियाणा में प्रवेश करने वाले दिल्ली के कर्मचारियों के लिए उठाया गया है। कोरोना को हराने के लिए सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन पानीपत के सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। पुलिस कर्मचारी की मौजूदगी में ही सब्जी विक्रेता और खरीदार दोनों ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पानीपत की अनाज मंडी में सब्जी मंडी रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगती है। इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। वहीं सब्जी विक्रेता मार्केट कमेटी पर जबरदस्ती भगाने का आरोप भी लगा रहे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा के लोगों की समस्या को देखते हुए अपने निजी स्कूल MDK इंटरनेशनल को सब्जी मंडी बनाने के लिए प्रशासन को सौंप दिया है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही मंडी में आने जाने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री मिल रही है। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर सब्जी आढ़तियों और विक्रेताओं के हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति स्कूल के अंदर न पहुंच सके। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने के लिए खुद SDM जयवीर यादव और DSP राजेश चेची पुलिस बल के साथ MDK स्कूल में तैनात दिखे। हालांकि तीसरे दिन की व्यवस्था से SDM काफी खुश दिखे। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने मंडियों में किसान की गेहूं खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर रबी की फसल खरीद में गेहूं के दाने की चमक में छूट दिए जाने की मांग की है और भारतीय खाद्य निगम को तुरंत प्रभाव से किसानों की फसल खरीद के आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि गेहूं के सीजन में बारिश अधिक होने के कारण इस बार हरियाणा में गेहूं की गुणवत्ता दाने की चमक में हल्की सी कमी आ गई है, जिस कारण भारतीय खाद्य निगम खरीद के कर्मचारी गेहूं खरीद से इंकार कर रहे हैं, जिससे किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। जुलाना में रुके प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज दिया गया है। मजदूरों के अपने अपने घर लौटने के बाद जुलाना स्थित शेल्टर होम खाली हो गए हैं। 1 महीने से शेल्टर होम में रह रहे इन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया गया। पानीपत प्रशासन ने पानीपत रोडवेज डिपो के सहयोग से प्रवासी मजदूरों को पिछले कई दिनों से उनके घर छोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं इसके बावजूद अभी भी पानीपत में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर घर जाने को परेशान हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके पास न तो पैसे हैं और न ही उन्हें प्रशासन या किसी भी सामाजिक संस्था द्वारा राशन दिया जा रहा है। मजदूरों का ये भी कहना है कि उन्हें शुरुआत के दिनों में तो भोजन मिला, लेकिन अब उसके भी लाले पड़ गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर ड्यूटी पर तैनात आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज रोड़ी के सरकारी अस्पताल में धरने पर बैठ गई। धरना पर बैठे आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि न ही उन्हें छुट्टी दी जा रही है और न ही उनके खाने पीने की व्यवस्था है। जैसे ही धरना पर बैठने की खबर SMO डॉक्टर भूषण गर्ग को मिली, वो थाना प्रभारी जगदीश जोशी और गांव के सरपंच मेजर सिंह के साथ मौके पर पहुंच गए और खाने पीने के अलावा जरूरतमंदों को छुट्टी देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना खत्म हो गया।
रोहतक के भराड़ गांव में आग लगने से 5 एकड़ पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि गांव वालों ने प्रयास कर आग बुझाई, जिससे कई एकड़ पर लगी फसल खाक होने से बच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही महंत से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसान को 1 लाख रुपए की मदद भी की। वहीं किसानों के बहाने सरकार पर निशाना भी साधा। मलाखा के गांव करहंस के बड़े साइज के चमगादड़ कौतूहल का विषय बने हुए हैं। यहां बरगद के पेड़ पर चमगादड़ काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। गांव वालों ने इनके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों के वक्त से ही ये इन वृक्षों पर विराजमान है। लॉकडाउन के चलते करनाल पुलिस ने 2 जुड़वा बच्चों के जन्मदिन पर सरप्राइज दिया है। सेक्टर 6 निवासी दोनों जुड़वा बच्चों के जन्मदिन पर केक लेकर अचानक पहुंचे सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने परिवार को चौंका दिया। रादौर के गांव कंड्रोली में जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे के बीच ऐसा विवाद हुआ कि भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा और अपने चचेरे भाइयों पर जमकर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी के दौरान परिवार के 5 लोगों को गोली लगी है। हालांकि इसमें एक की हालत बेहद नाजुक है, जिसे आनन फानन में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 अन्य को भी बाद में ट्रॉमा सेंटर से रेफर कर निजी अस्पताल में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। यमुनानगर में जमीनी विवाद के चलते एक ही कुनबे में गोलीबाजी हुई। मामला रादौर के गांव कंडोली का है, जहां पूर्व सरपंच और उसके भाई के परिवार में विवाद हो गया। मामले में एक पक्ष के लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पानीपत के कबाड़ी सड़क पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंटरनेशनल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से बंद थी, इसलिए किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि फैक्ट्री में रखे सामान जलने से काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भिवानी रोहतक रोड के नजदीक स्टेट एमसी कॉलोनी में लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर रह रहे उद्योगपति के परिवार की गाड़ी चोर लेकर चंपत हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी में एक स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल में जोरदार हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ओर से आदेशों के बावजूद स्कूल ने ट्यूशन फीस के साथ साथ कई अनावश्यक चार्ज लगा रखे हैं। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सभी आय के सोर्स बंद हो चुके हैं। वहीं स्कूल प्रशासन महामारी के दौर में भी अपनी मनमानी कर रहा है। बता दें कि स्कूल में भारी संख्या में जुटे अभिभावकों की भीड़ को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराया। अंबाला के चंदपुरा गांव में एक कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग के दाह संस्कार को लेकर गांव के लोगों ने विरोध किया और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे पुलिस और डॉक्टर्स को चोटें आई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 30 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने इन सभी पर एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 57 लोगों के खिलाफ नाम से एफआईआर दर्ज की है, तो करीब 150 लोगों को अन्य में शामिल कर मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन में भी शराब ठेकेदार शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब आबकारी विभाग ने गोदाम की जांच की। 3 गोदामों की चेकिंग में 17,000 के करीब शराब की पेटियां गायब मिली। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में शराब लॉकडाउन के दौरान दुगुने तिगुने दामों पर बेची गई है। फिलहाल आबकारी विभाग के उपायुक्त के द्वारा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है और उसके बाद कार्रवाई होगी। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में चोरों ने बीती रात 3 दुकानों में हाथ साफ कर दिया, जिनमें से 2 मेडिकल स्टोर और एक ग्रोसरी स्टोर उनके निशाने पर रहे। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस का कहना है कि चोर जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।